आप लोगों ने 1000 वाला कोड सुना था। ये कोड है मरियम नवाज़ साहबा का, जिसमें उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज़ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो या मुझे 1000 पे कॉल करके अपने बारे में बताओ और मुझे अपनी डिमांड्स बताओ जो आप मुझसे पूरी करवाना चाहते हो। आप मुझसे राशन लेना चाहते हो, मेडिकल इमरजेंसी का फ़ंड लेना चाहते हो, शादी का फ़ंड लेना चाहते हो, घर की चीज़ों के लिए पैसे लेना चाहते हो, जो आपकी ज़रूरत है मुझे बताओ, मैं अब तक दूंगी। 1000 वाला कोड तो ये हो गया। अब ये जो दूसरा कोड है 0800022345, ये कोड कौन सा है? ये मार्केट में कोड नया लगता है, क्योंकि इससे पहले कोड हमने या तो 1000 वाली कॉल का सुना था या 9999 पे मैसेज करने वाला सुना था, जिसमें हमें वजीर आजम का रमज़ान रिलीफ पैकेज मिलता था। तो अगर हम कुल मिला के रमज़ान रिलीफ पैकेज जो मरियम नवाज साहबा का है उसको इकट्ठा कर लें या वजीर आजम साहब का इकट्ठा कर लें, तो ये तो 25,000 रुपया नहीं बनता। अरे भैया आप सुनिएगा ना, असल में यही तो वो बातें होती हैं जिसका लोगों को नहीं पता होता। हम जहन में ये बैठ गए हैं कि गवर्नमेंट ने भी रमज़ान पैकेज का इतना प्रमोशन किया है, इतना प्रमोशन किया है कि उसके पीछे जो बाकी सारे प्रोजेक्ट हैं वो छिप गए हैं, उसके पीछे जो बाकी हमारे राइट्स हैं वो हमें नज़र ही नहीं आ रहे। तो इससे पहले मैं आपको ईद किस्त के बारे में बताऊं कि आप अपनी ईदी कैसे वसूल करते सकते हैं। चाहे ईद में एक ही दिन बाकी है तो भैया 2 दिन बाद से ही, 3 दिन बाद से ही, 4 दिन बाद से ही, ये 38 अरब रुपए का बजट जो आपके लिए आया है ये आप तक पहुंचना ही चाहिए, इसको वापस नहीं जाना चाहिए। अगर ये वापस चला गया तो समझो खूह खाते में चला गया, आपको कभी नहीं मिलेगा। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब ने इस चीज़ का इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रमोशन किया था, लोगों को इतना बताया था कि लोग ये समझे बैठे थे कि बस इसके बाद गवर्नमेंट ने हमें कुछ देना ही नहीं है, ये गवर्नमेंट का लास्ट प्रोजेक्ट है, इसके बाद बस खत्म। लेकिन दोस्तों कहानी कुछ ऐसी नहीं थी। असल कहानी हमारी नज़रों से छिपी रह गई थी, असल कहानी का हमें पता ही नहीं था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि असल कहानी यहाँ पे क्या है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आओ और दोस्तों एक छोटी सी चीज़ सर्च करो जो आपको नज़र नहीं आ रही, जिसमें वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहब कह रहे हैं कि देखो हमारे पास 1 करोड़ 21 लाख ख़ानदान हैं और हमने उन तक ये पहुंचाना है। और उसके लिए उन्होंने एक नहीं कई चीज़ें आपके साथ शेयर की थी जो आपको बताना चाहता हूँ। 28 अरब रुपये से 13,000 रुपये फ़ी ख़ानदान तकसीम करने हैं। अब 21 लाख मुस्तक़ ख़ानदानों के लिए जो किसी हुकूमती कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। अब वो लोग जो किसी भी प्रोग्राम में नहीं हैं, आप कहते हो ना हमने 1000 पे कॉल की, हमारी नहीं सुनी गई, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास 9999 वाला है। अब इसके बाद जो 28 अरब रुपये का पैकेज था उसमें 10 अरब रुपये मज़ीद इजाफा कर दिया है। तो इसके लिए ये माह रमज़ान के दौरान ये ख़ानदान है भैया, इसके बाद ये ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद भी बड़े सारे प्रोग्राम जो हैं वो चलते रहेंगे, वो यहाँ से खाते रहेंगे, उनको यहाँ से फ़ायदा मिलता रहेगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म भी बताए गए हैं, जैसे PMRRP। वो तो मैं आपको बता देता हूँ कि PMRRP यहाँ पे क्या है। ये तो है हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दूसरा है हमारा ये वज़ीर आज़म का प्रोग्राम। तो यहाँ पे भी आपने अपनी मेंबरशिप चेक करनी है। ये पक्की बात है कि आप कहेंगे सर हम यहाँ पे अहल नहीं हैं। मुझे पता है बेशुमार लोग अहल नहीं हो सकते, ये तो मैं सब जानता हूं ना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, मुझे वहां से पता चलता रहता है कि आपके साथ हो क्या रहा है। असल में जिनका हक जिनको मिलना चाहिए था उन तक वो चीज़ें पहुंचने ही नहीं दी गई। अब इसकी छोटी सी मिसाल ले लो। अब देखना ज़रा, आपकी आंखें खुलने वाली हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक बंदा 10,000 रुपये के लिए मेहनत कोई नहीं करता, 13,000 रुपये लिए के मेहनत कोई नहीं करता, वो सीधा छक्का मारता है। वो क्या करता है, गवर्नमेंट को दिखाता है कि ये देखो मैंने दुकान डाली है, ये मैंने छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लिया है। अब मिसाल के तौर पर दुकान एक कारोबार हो सकता है। आप 2 भैंसें रख सकते हैं, 2 बकरियां रख सकते हैं, 2 गाय रख सकते हैं और उसके बाद आप गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि देखो ये मैंने कारोबार शुरू किया है, अब मेरा ये कारोबार बढ़ाओ, मुझे इसमें ज़्यादा पैसे दो। अब बात को समझना, अब वो वहाँ पे अपनी रजिस्ट्री करवा लेते हैं। अब जितने भी आपके एसी ऑफिस हैं, आप पंजाब के 40-45 अजला में से किस ज़िले में से हैं, किस तहसील में से हैं,
आपके तहसील ऑफिस में वो बंदा बैठा हुआ है जो आपका डाटा इंदराज करता है। आपने उसको जाके एप्लीकेशन दी, बल्कि एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं, आपने सीधा जाके बोल दिया कि भैया मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। वो कहेगा ठीक है। उसने कौन सा पॉलिसी देने हैं? आपका नाम पूछेगा, आपका CNSE पूछेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपका फ़ोन नंबर पूछेगा, सारा डाटा वहाँ पे पुट कर देगा। अब आप मुतमिन हो जाते हो कि हाँ यार मैंने कर दिया। अब दोस्तों मज़े की बात यह है कि जितनी मेहनत हम 10,000 रुपये के लिए या 13,000 रुपये के लिए करते थे, अब लोगों ने यहाँ से 30-30 लाख रुपया 1-1 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है, और वो भी बगैर सूद के। 5 साल 7 साल के अरसे में वापस करना है। अब यही पैसा अंदाज़ा कर लीजिए कि इंटरनेट पे अगर आप सर्च करो ना तो सोच बदल जाएगी आपकी। आप सिर्फ इतना लिखो कि गोल्ड रेट इन 2022, ज़रा देखना, ये मैं लिखने लगा, गोल्ड रेट इन 2022 के 2022 में क्या रेट थे, मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो 2022 में जो हमारे पास रेट सामने आए थे वो मौजूदा रेट से बहुत ज़्यादा कम थे, बहुत फ़र्क है, तकरीबन 3 लाख रुपए का। अब 2022 में जो 3 लाख का हमारे पास गोल्ड था या 2 लाख रुपए का गोल्ड था, 2026 में ये हो गया डबल। अब जो आपने पैसा लिया अगर हम उसमें थोड़ा सा गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर दें तो यहीं से वो डबल हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? हम जो 10-12 हज़ार रुपये के लिए, 15 हज़ार रुपये के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत आप 30 लाख रुपए के लिए क्यों नहीं करते? ये मेहनत आप 1 करोड़ के लिए क्यों नहीं करते? गवर्नमेंट आपको दे रही है। जब गवर्नमेंट आपको दे रही है तो हम उसके लिए क्यों मेहनत नहीं करते? और बाकी रही बात दोस्तों, हमें 25,000 रुपये की, हमें ईद की, तो उसके लिए फ़िक्र की कोई बात नहीं है। आपके पास जो नंबर है सबसे पहले 0800022345 PSR की रजिस्ट्रेशन का, वो अपनी लाजमी करवा लेनी है। चलिए वो नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो भैया हमारे पास जो वज़ीर-ए-आज़म का पैकेज था उसमें हमने ट्राई किया, उसमें यहाँ पे हमने अपना नंबर लिख के यहाँ पे कोशिश करी कि मैं अपना चेक कर लूँ यहाँ पे अहल हूँ कि नहीं हूँ। और लाजमी बात, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो तो पक्का होना चाहिए। हमने कुछ भी नहीं किया। कितने अफसोस की बात है कि हमारे पास इतने ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको पता है कि लोग हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, और बजाय ये कि वो लोगों को गाइड करते, उन्होंने सिर्फ लोगों के साथ टोपी ड्रामा करना शुरू कर दिया। अब यकीन मानो कि अगर हम लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाएं तो जितना पैसा गवर्नमेंट हमें दे रही है, हम खुद लोगों को 10-10 हज़ार रुपया महीना देने के काबिल हो जाएं। ऐसा है। और मैं भी इंशाल्लाह ईद के बाद ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें आपको आइंदा से किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने पांव पे खड़े होंगे। आप खुद दूसरों को देंगे 10,000, आप खुद दूसरों को देंगे 13,000। इंशाल्लाह हम ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। मुझे वो बेवाएं, मुझे वो बेरोज़गार नौजवान, मुझे वो घर में बैठी हुई लड़कियां जो अपनी स्टडी मुकम्मल कर चुकी हैं, जो 10वीं 12वीं क्लास में हैं बट पेरेंट्स की मदद करना चाहती हैं, मुझे वो सब पता है और इंशाल्लाह हम सब के लिए मेहनत करेंगे। तो सबसे पहले आपने 1000 पे कॉल करनी है। नहीं हुई तो जो मरियम नवाज़ का यहाँ से पोर्टल है उसको दोस्तों अपने फिल करके यहाँ पर डाटा देना है। वो भी नहीं हुआ तो मरियम को बताएं एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके यहाँ पर सारा अपना डाटा देना है। वो भी नहीं हुआ तो भैया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करवा लेनी है। वो भी नहीं हुआ तो 999 पे मैसेज तो कर लेना है। ये 5 तरीके तो कर सकते हैं। नहीं होता तो कोई बात नहीं, कमेंट करो, हम इससे आगे चलेंगे, आपको आपका हक दिलवा के रहेंगे। और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।